इस स्टोरी की शुरुआत एक प्यारे से कपल को दिखाते हुए होता है, जहाँ पे जुनयोंग नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हुए गॉड को कहता है कि आने वाला हर पल में इस लड़की का हाथ ऐसे ही थामे रहूंगा, इसे कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी वहाँ पे कुछ बदमाश लोग आते हैं जो इन दोनों पे हमला कर देता है। जुनयोंग अकेले ही सब पर भारी पड़ने लगता है। तभी बदमाश का लीडर जुनयोंग को गोली मार देता है। जुनयोंग गोली खाते हुए उसके पास आता है और कहता है मरने का मन नहीं है, ये कोई हॉलीवुड का ड्रामा थोड़ी है, हीरो एक ही गोली खा के मर जाएगा। ये शूटिंग हो रही थी जिसमें जुनयोंग मरने का रोल करने से मना कर देता है, जिसे शूट की गई पूरी डॉक्यूमेंट्री खराब हो जाता है। इधर जुनयोंग शूटिंग से सीधे डॉक्टर के पास पहुंचता है क्योंकि जुनयोंग को ब्रेन कैंसर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल का ही समय बचा है, इसलिए जुनयोंग मरने का रोल करने से मना कर रहा था। इधर यूल नाम की एक लड़की जो छुपकर कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है और वे लोग रिकॉर्ड की गई सारी फुटेज यूल के कैमरे से डिलीट कर देता है और रिश्वत के तौर पर यूल को कुछ पैसे देता है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। जब यूल के प्रोडक्शन वाले को पता चलता है कि यूल ने रिश्वत लिया है तो वे लोग उसे जॉब से निकाल देते हैं। जुनयोंग साउथ कोरिया का एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन वो फिर भी एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाके वहाँ के ऑनर से हुक्का जॉन खाने का ऑर्डर करता है, लेकिन वह लेडी उसे वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि यह जुनयोंग की मॉम है जो अपने बेटे से काफी ज्यादा नफरत करती है। इधर जॉब चले जाने के कारण यूल एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पे उसका दोस्त जीते आता है और उसे रिश्वत लेने पर काफी डांटता है और कहता है तुम एक प्रोड्यूसर होते हुए भी रिश्वत ली, अच्छा हुआ तुम्हारी नौकरी चली गई, नहीं तो तुम एक बहुत बड़ी चोर बन जाती। उसी रेस्टोरेंट में सुपरस्टार जुनयोंग के मैनेजर डायरेक्टर जुनयोंग के मरने वाले रोल नहीं करने की वजह से जुनयोंग पे काफी अराब शराब बक रहा होता है। तभी वहाँ पे यूल आके कहती है कि अगर मैं जुनयोंग को वह डॉक्यूमेंट्री करने के लिए मना लेती हूँ तो क्या आप मुझे अपने प्रोडक्शन में काम देंगे। तभी वो नेक्स्ट डे जुनयोंग के घर के आगे पहुंच जाती है और उसे एक बार मिलने के लिए बोलती है, लेकिन जुनयोंग उसे वहां से जाने को कहा कि घर के अंदर चला जाता है। फिर भी यूल गेट के बाहर लगे कैमरे के सामने पेपर पर लिखकर जुनयोंग को मनाने की कोशिश करने लगती है। जुनयोंग अपने कमरे से ही यूल की ये सब हरकतें को देख रहा होता है। जब अगली सुबह जुनयोंग कहीं जाने के लिए अपना गेट खोलता है तो वो तुरंत उसके सामने आ जाती है और उसे गाड़ी में बैठकर उस डॉक्यूमेंट्री पे काम करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। जुनयोंग उसे गाड़ी से नीचे उतरने को कहता है, लेकिन यूल नहीं उतरती है, जिसके बाद जुनयोंग 3 तक गिनते ही गाड़ी को हाई स्पीड में चलाने लगता है, जिससे काफी दूर जाने पर यूल को उल्टी होने लगती है। जुनयोंग उसे गाड़ी से नीचे उतारकर कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। जाते समय वह अपनी गाड़ी के रेडियो से न्यूज सुन रहा होता है जिसमें बताया जाता है कि एनएच पे 20 साल की लड़की को एक ट्रक ने टक्कर मार दिया है, जिसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वो तुरंत ही गाड़ी घुमाकर यूल के पास आता है। यूल उसे अपने सामने देखकर कहती है तो तुम क्या वह डॉक्यूमेंट्री करने के लिए तैयार हो, लेकिन जुनयोंग कहता है इतनी जल्दी भूल गई, जिस पर यूल कहती है नहीं मैं पहचान लिया बेवकूफ। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां जुनयोंग अपने स्कूल में 3 लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है क्योंकि वह सब एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिंसिपल बिना जाने बूझे जुनयोंग को क्लास से सस्पेंड कर देता है और जिस लड़की को जुनयोंग ने बचाया था वह भी डर के मारे कुछ नहीं बोलती है, जिसकी वजह से जुनयोंग की मां प्रिंसिपल के सामने अपने बेटे को स्कूल में पढ़ने देने की रिक्वेस्ट करने लगती है। इधर जुनयोंग फिर से रास्ते में वे तीनों लड़का को पीटता है। जब रात में जुनयोंग अपने रेस्टोरेंट में सिक के साथ बैठा होता है तभी टीवी पर कोरिया के जाने माने प्रोसिक्यूटर कुछ बता रहा होता है। टीवी देखते ही सिक कहता है क्या होगा अगर ये तुम्हारे पिता हो, तो जुनयोंग कहता है तो मैं इसे मार डालूंगा क्योंकि ये मेरी माँ को छोड़कर चला गया था। तो सिक कहता है वो नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ही प्रेग्नेंट होते ही उसे छोड़कर भाग गई थी और मिस्टर चॉ ही तुम्हारे असली पिता है। जुनयोंग की माँ जुनयोंग को उसके पिता की तरह एक प्रोसिक्यूटर बनाना चाहती है। जुनयोंग भी अब लड़ाई झगड़ा छोड़कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। जब एक दिन जुनयोंग बस से स्कूल जा रहा होता है तभी बस की सारी लड़कियां जुनयोंग के पास आके बैठना चाहती है। तभी वहां पे एक आदमी आके बैठ जाता है और जुनयोंग को एक शो में काम करने का ऑफर देता है, लेकिन जुनयोंग उसे रिजेक्ट कर देता है। अब जुनयोंग अपने क्लास में भी ज्यादा देर तक पढ़ाई करने लगा था। तभी उसके पास यूल आती है और पूछती है तुमने मेरी फ्रेंड नारी को क्यों रिजेक्ट किया। तो जुनयोंग कहता है मुझे लगता है तुम्हें इलाज की जरूरत है, यह कह के वहां से चला जाता है। यूल भी अपने घर आ रही होती है तभी उसे याद आता है कि उसने भी कुछ दिन पहले जुनयोंग को प्रपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वह किसी और को डेट कर रहा था। तभी यूल अपने सपनों से बाहर निकलती है और अपनी फ्रेंड से बात
बात करते हुए घर जा रही होती है। वो देखती है कि उसके फादर भी उसी रास्ते से घर जा रहे हैं। वो अपने फादर को देखते ही पीछे मुड़ जाती है और अपने फ्रेंड को कहती है कि आज मैं अपने फादर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूंगी और उन्हें सरप्राइज भी दूंगी। तभी उसके फादर को कोई गाड़ी जोर से टक्कर मारता है और उस गाड़ी से एक लड़की निकलती है जो नशे की हालत में होती है। यूल उसके पीछे चिल्लाते हुए भागती है, लेकिन वो लड़की गाड़ी लेकर भाग निकलती है। यूल के पास पुलिस आके बताता है कि जिसने आपके पिता को टक्कर मारा था वह आरोपी पकड़ा गया। जब वो जाके देखती है तो वह एक लड़का होता है। यूल सबको बताती है कि वह एक लड़का नहीं बल्कि लड़की थी, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं सुनता है। इधर मिस्टर चॉय के ऑफिस जाते समय जोर से बारिश होने लगती है। तभी अनजान शख्स बनकर जुनयोंग छाते लेके वहां पहुंच जाता है और उसे ऑफिस ले जाने में हेल्प करता है। जुनयोंग कहता है कि मैं भी आपकी तरह एक प्रोस्टिक्यूटर बनना चाहता हूँ, जिस पर मिस्टर चॉय कहते हैं जब तुम प्रोस्टिक्यूटर बन जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिलहाल 10 मिनट के लिए क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो? इधर यूल पहले से ही मिस्टर चॉय के ऑफिस में आके बैठी होती है। मिस्टर चॉय के पूछने पर यूल बताती है कि आपने असली आरोपी को छुपाकर अच्छा नहीं किया। तभी मिस्टर चॉय यूल को यहाँ से चुपचाप जाने को कहता है। यूल जब जा रही होती है तभी वो ऑफिस के बाहर जुनयोंग को देखती है। वो जुनयोंग के पास जाके कहती है हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता है जब तक तुम जैसे इंसान प्रोस्टिक्यूटर बनते रहोगे। तभी जुनयोंग अपने पैर से फंसाकर यूल को गिरा देता है। तब तक वहाँ मिस्टर चॉय भी आ जाता है और जुनयोंग से कहता है ये लो मेरी मदद करने का तोहफा। लेकिन जुनयोंग बुक लेने से मना कर देता है और बस में जाके यूल के पास बैठ जाता है और कहता है तुम मुझे अपनी प्यार में फंसाने की कोशिश क्यों नहीं करती हो, देखता हो तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर पाती हो या नहीं। यूल वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन जुनयोंग उसे खींचकर अपने पास बैठा लेता है और कहता है तुम कुछ नहीं करोगी तो लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी कई दिनों बीत जाता है और जुनयोंग स्कूल में ही यूल को सबके सामने ही प्रपोज कर देता है और कहता है तुम बहुत क्यूट हो, अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये देखकर स्कूल की सारी लड़कियां शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जुनयोंग स्कूल की सारी लड़कियों का क्रश होता है। तभी नेक्स्ट डे यूल के फादर का हॉस्पिटल में ही डेथ हो जाता है, जिसके बाद से यूल स्कूल आना बंद कर देती है। जुनयोंग को पता चलता है कि यूल का फादर का डेथ हो गया है और वो कर्जदारों के डर से अपने छोटे भाई को लेकर यहाँ से भाग गई। जिसके बाद जुनयोंग यूल के फादर का अंतिम संस्कार करता है और यूल को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ ये दोनों कई सालों के बाद एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। जुनयोंग अपने मैनेजर कुक से यूल को उसके घर छोड़ने को कहता है। कुक यूल को लेकर जब उसके घर आता है तो वो देखता है कर्जदार यूल के घर के सारे सामान लेके जा रहे होते हैं और वो यूल को धमकाता भी है। ये बात कुक जुनयोंग को आकर बताता है और कहता है यूल शायद सुसाइड करने के लिए पुल पर जा रही थी। जुनयोंग तुरंत कुक को गाड़ी से उतारकर पुल की तरफ जाता है। इधर यूल पुल पे खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है। तभी सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ यूल घर छोड़ने के 4 साल बाद एक बार फिर से जुनयोंग से मिली थी। जुनयोंग उसे देखते ही डिनर पे ले जाता है जहाँ यूल जुनयोंग को छोड़कर फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जुनयोंग उसे पकड़ लेता है और कहता है अब तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। यूल गुस्से से पुलिस स्टेशन आ जाती है ताकि जुनयोंग उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन जुनयोंग भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जुनयोंग अभी अभी लॉ का फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट किया होता है, इसलिए वो यूल को ही कानून बताने लगता है। जब जुनयोंग एक दिन अपने कॉलेज जा रहा होता है तभी वो अपने पिता मिस्टर चॉय को इलेक्शन के लिए भाषण देते देखता है। जुनयोंग अनजाने में एक लड़की को अपनी साइकिल से टक्कर मार देता है जो जीते की बहन होती है और ये दोनों मिस्टर चॉय के ही बच्चे हैं। तभी वहाँ पे यून नाम की एक लड़की आती है जो यूल के फादर को नशे की हालत में अपनी कार से टक्कर मारी थी और ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन की बेटी है और बहुत ही जल्द इसकी शादी जीते के साथ होने वाला है क्योंकि मिस्टर चॉय और यून के फादर काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जीते को यह मालूम है कि यूल के फादर का एक्सीडेंट यून ने ही किया था। तभी वो यूल को पहली बार देखता है। इधर जुनयोंग को एक लड़की जबरदस्ती डेट पे जाने को बोल रही होती है। तभी वहाँ पे यूल आ जाती है और ये दोनों उस लड़की के सामने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का एक्टिंग करने लगता है ताकि वो लड़की दोबारा जुनयोंग को परेशान ना करे। जिसके बाद जुनयोंग यूल के गोद में सर रख के सो जाता है। यूल को लगता है कि जुनयोंग सभी लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे फ्रेंड बनाया है, लेकिन जुनयोंग स्कूल के टाइम से ही यूल को पसंद करता है। जुनयोंग जब घर आता है तो देखता है उसके पिता इलेक्शन जीतने की खुशी में अपने सारे सहकर्मी को उसी के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेके आया हुआ होता है। उसके साथ उसकी दूसरी वाइफ सूबी होती है। जुनयोंग तुरंत रेस्टोरेंट के अंदर आके अपनी माँ को देखता है तो छुपकर एक कोने में बैठी होती है। जुनयोंग ये सब देखकर काफी परेशान हो जाता है और वो यूल को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन यूल नहीं आती है क्योंकि उसके पास मिस्टर चॉय के खिलाफ कुछ सबूत होता है और वो मिस्टर चॉय को कॉल करके धमकी देती है, लेकिन मिस्टर चॉय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जुनयोंग उसके घर के पास आके ये सब सुन रहा होता है। यूल सारे सबूत को किसी न्यूज चैनल में देने जा रही होती है
कि तभी वहाँ पे बाइक पे एक आदमी आता है और उसके पर्स को लेके भाग जाता है। सारे सबूत उसी पर्स में होता है, जिसकी वजह से यूल भी उसके पीछे भागती है। तभी एक गाड़ी आके यूल को जोर से टक्कर मारती है, जिससे यूल वहीं पे बेहोश हो जाती है और वो बाइक पे कोई और नहीं बल्कि जुनयोंग ही होता है। जुनयोंग ये सब देखकर काफी टूट जाता है और लॉ की पढ़ाई हमेशा के लिए बंद कर देता है। टीचर के पूछने पे बताता है कि अगर मैं प्रोस्टिक्यूटर बन गया तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ यूल ये सब सोच रही होती है कि तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी पे पड़ती है और वो उसका ब्रिज से लटककर वीडियो बनाने लगती है ताकि वो उसे न्यूज चैनल में बेचकर पैसे कमा सके। जुनयोंग यूल को पुल से लटकता हुआ देख लेता है। उसे लगता है कि यूल पुल से कूदकर सुसाइड करने वाली है। वो तुरंत वहां आके यूल को नीचे खींच लेता है और कहता है, मरना जीना तुम्हें खेल लगता है क्या, चलो बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री। जिसके बाद नारी यूल को काफी सजाकर डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए भेजती है ताकि वो एक सुपरस्टार की प्रोड्यूसर लग सके। इधर जुनयोंग घर के अंदर से यूल को देखकर काफी हंस रहा होता है क्योंकि वो आज काफी खूबसूरत लग रही होती है। तभी वहां पे नारी आकर यूल को नई पर्स और ब्रांड की ईयररिंग देती है और कहती है, अगर जुनयोंग तुम पे गुस्सा करे तो याद रखना, कुत्ते हमेशा भौंकते हैं। जुनयोंग ये सब सुन रहा होता है। जुनयोंग को यह भी पता चल जाता है कि कल रात ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने वाला बात झूठ था, जिससे जुनयोंग को अपने आप पर ही काफी गुस्सा आने लगता है और वो दरवाजा खोलकर यूल को बताता है कि अब मैं ये डॉक्यूमेंट्री नहीं करूंगा, जिससे उन दोनों में काफी बहस होने लगती है। यूल कहती है, मेरे पास घर चलाने के पैसे नहीं है और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। जिस पर जुनयोंग कहता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, लाख, 10 लाख, करोड़ या फिर मेरा घर, मांगती क्यों नहीं, मांग करके देखो। यूल को ये सब मजाक लगता है। तभी वो जुनयोंग को एक लात मारती है। तभी उसका डॉग यूल पर ही कूद जाता है, जिससे वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। लेकिन जुनयोंग को लगता है कि वो बेहोश होने का नाटक कर रही है। लेकिन जुनयोंग का मैनेजर कुक डॉक्टर को बुला लेता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि यूल को डॉग से एलर्जी है, इसलिए वह बेहोश हो गई थी। जिसके बाद जुनयोंग अपने डॉग को घर से बाहर बांध देता है और पूरे घर को खुद से साफ करता है ताकि डॉग के गिरे हुए एक भी बाल से यूल को फिर से एलर्जी ना हो। लेकिन जुनयोंग की तबीयत और खराब होने लगती है। तभी डॉक्टर जुनयोंग को हॉस्पिटल में एडमिट होने को कहता है क्योंकि उसके पास समय अब काफी कम बचा होता है। लेकिन जुनयोंग मना कर देता है, कहता है कि मैं हॉस्पिटल में मरना नहीं चाहता। इधर यूल का भाई जिक जीते को कुछ पैसे देता है और कहता है, तुम एक नई जैकेट खरीद लो, फटी हुई जैकेट मत पहनो। इसे नहीं पता होता है कि जीते एक बहुत बड़े प्रोस्टिक्यूटर का बेटा है, जिसके मॉम डैड जबरदस्ती इसकी शादी यून के साथ करवाना चाहता है। लेकिन जीते साफ साफ मना कर देता है। फिर भी यून इसके पास आके इसे किस करने लगती है। ये सब कुछ होते हुए भी जीते सिर्फ यूल के बारे में ही सोच रहा होता है। इधर जुनयोंग यूल को बेड पर नहीं देखकर काफी परेशान होकर नीचे आता है तो वो देखता है यूल किचन में खाना बना के खा रही होती है। तभी यूल जुनयोंग से कहती है, अब तुम डॉक्यूमेंट्री भी नहीं करोगे और अभी मेरे पास कोई काम भी नहीं है, क्या तुम मुझे 10,000 रुपए 5 साल के लिए बिना इंटरेस्ट के दे सकते हो। लेकिन जुनयोंग उसे पैसे देने से मना कर देता है और कहता है, चलो बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री शुरू हो जाता है, जहाँ यूल जुनयोंग का इंटरव्यू लेते हुए पूछती है, अगर आपके पास 1 साल का ही समय बचा है तो आप क्या करना चाहेंगे जिससे हमारे यूथ को कुछ सीख मिले। तो जुनयोंग कहता है, 1 साल थोड़ा ज्यादा हो गया, मान लेते हैं मेरे पास 3 महीने का ही समय बचा है तो मैं सबसे पहले उन लोगों को मार डालूंगा जिसने मुझे धोखा दिया। उसके बाद क्लब जाके सारी लड़कियों के साथ सो जाऊंगा। प्रेसिडेंट ये सुनते ही इंटरव्यू को बंद करने को बोलता है। जुनयोंग कहता है, कैमरे बंद करने का सोचना भी मत। जिस पर यूल कहती है, तो तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। जिस पर जुनयोंग बोलता है, मैं मजाक नहीं करता, मान लो मेरे पास जीने के लिए सच में सिर्फ 3 महीने ही बचा है तो तुम क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। अब यूल को भी लगने लगता है कि जुनयोंग सच में मजाक कर रहा है और वो इस बात के लिए हाँ कर देती है। ये जवाब सुनते ही प्रेसिडेंट यूल को जॉब से निकाल देता है। तभी यूल ये सबसे परेशान होकर रेस्टोरेंट में जाकर जीते को प्रपोज कर देती है। लेकिन जीते उसका प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि जीते को लगता है कि वह यूल के काबिल नहीं है। इधर जब जुनयोंग को पता चलता है कि यूल को डॉक्यूमेंट्री से निकाल दिया गया है तो वो कहता है, मैं 1 सेकंड के लिए भी यूल के बगैर डॉक्यूमेंट्री शूट नहीं करूंगा और वो यूल को कॉल करता है। लेकिन यूल अपना फोन रेस्टोरेंट में ही भूल आई थी, जिसकी वजह से जीते उसका कॉल उठाता है। जुनयोंग को लगता है कि यह यूल का पति है। वो यूल को फोन देने को कहता है। तब तक वहाँ यूल भी आ जाती है और अपना फोन ले लेती है। लेकिन तब तक जुनयोंग फोन को काट देता है। यूल जब अपने घर आती है तो वो अपने घर के पास जुनयोंग की कार को खड़ी देखती है। वो कार के पास जाकर देखती है तो उसमें जुनयोंग होता है। जुनयोंग यूल से कहता है, तुम्हारा शादी हो गया क्या, तुम्हारा कोई बच्चा तो नहीं है। तुम्हारे पति से बात करके लगा कि वो बेरोजगार है और तुम्हें कमाने के लिए भेजता है। जिस पर यूल कहती है, ना ही तो मेरा कोई पति है और ना ही कोई मेरा बच्चा है। ये सुनकर जुनयोंग तक काफी खुश हो जाता है, लेकिन यूल बेचारी उदास होती है। तभी यूल को प्रेसिडेंट का कॉल आता है और वो जुनयोंग की डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए वापस जॉब पर आने को कहता है।
आज जुनियोंग का बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था, इसलिए जीते की बहन हारू अपने पिता मिस्टर चॉय को जुनियोंग की कॉन्सर्ट चलने को कहती है, क्योंकि ये जुनियोंग की बहुत बड़ी फैन है। लेकिन जीते अपनी बहन को डांटता है और कहता है कॉन्सर्ट जाने से बेहतर है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इधर जुनियोंग अपनी माँ को अपनी एक कॉन्सर्ट का टिकट देता है, लेकिन उसकी माँ टिकट को फाड़ देती है, जिस पर जुनियोंग कहता है ये वाकई में आपके पास आखिरी मौका था, उसके बाद शायद आप मुझे कभी कॉन्सर्ट करते हुए देख पाओ या नहीं, यह कह के वहां से चला जाता है। तभी इधर कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है, जहां पे जुनियोंग के फैंस उसे देखने अलग अलग कंट्री से आया हुआ होता है। इधर कॉन्सर्ट देखने जीते की बहन हारू और उसके पिता मिस्टर चॉय भी आया हुआ होता है और उसी कॉन्सर्ट में जीते भी होता है। तभी कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पे यूल शूट कर रही होती है और जुनियोंग को गाना गाते देख कर यूल को भी कहीं ना कहीं जुनियोंग से प्यार होने लगता है। तभी जुनियोंग गाना गाते हुए यूल के पास आता है और उसे स्टेज पे ले जाता है और सबके सामने ही उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन यूल उसे रिजेक्ट कर देती है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट जुनियोंग के पास आके कहता है कि तुम अपने इमेज को क्यों बिगाड़ने में लगे हो। अभी हर न्यूज चैनल सोशल मीडिया पे जुनियोंग और यूल के अफेयर की बात ही चल रही होती है, जिसमें जुनियोंग के फैंस यूल को काफी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे होते हैं, जिस पर जुनियोंग अपनी मैनेजर कुक से कहता है कि सभी का स्क्रीनशॉट लेके पुलिस में कंप्लेन करो और कह दो ये सबसे मैं पर्सनली मिलूंगा। इधर यूल के पीछे सारा मीडिया वाला पड़ जाता है। तभी वहाँ पे जीते आकर यूल को वहाँ से बचाकर बाहर ले जाता है, जहाँ उसे रास्ते में ही जुनियोंग खड़ा मिलता है और वो यूल के साथ जीते को देखकर कहता है कि तू इसका पति है क्या, है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सबके सामने ही यूल को वहाँ से ले जाता है और एक पुल पर लेकर आ जाता है। यूल गुस्से से गाड़ी से उतरकर एक शॉप से दारू की बोतल खरीद कर समुद्र के किनारे बैठकर खूब ड्रिंक करती है और खुद का फोन नहीं मिलने पर जुनियोंग से फोन मांगकर जीते को कॉल करती है और एक बार फिर से उसे प्रपोज करती है, लेकिन जीते उसे फिर से मना कर देता है, जिसके बाद वो फोन पर ही रोने लगती है। जुनियोंग ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसके हाथों से फोन को छीनकर समुद्र में फेंक देता है। यूल नशे में होने के कारण फोन को ढूंढने समुद्र में जाने लगती है, जिससे उसके सारे कपड़े गीले हो जाता है। जुनियोंग उसे गोद में उठाकर ले जाता है। सुबह जब यूल की आंखें खुलती है तो वह एक घर में होती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ तुम्हारा पति लेकर आया था। यूल अपने कपड़े को देखकर कहती है कि मेरे कपड़े आपने बदले, तो वह बूढ़ी औरत कहती है नहीं, ये तो तुम्हारे पति ने बदला। वो काफी शर्मा रहा था। यूल ये सुनकर काफी घबरा जाती है और पुल पर लगे जुनियोंग के कार के पास आती है, लेकिन जुनियोंग वहां भी नहीं मिलता है। वो अपनी फोन को कार से लेकर वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन जुनियोंग का पूरे कोरिया में कहीं कोई पता नहीं चलता है। इसलिए जुनियोंग के मैनेजर और प्रेसिडेंट उसे ढूंढने उसकी माँ के रेस्टोरेंट आता है, जहाँ पर उसकी माँ अपने ही बेटे पर भद्दे भद्दे कॉमेंट अपने 2 स्टाफ से लिखवा रही होती है। ये देखकर प्रेसिडेंट कहता है कि आप अपने ही बेटे का नाम बदनाम करने में क्यों लगे हैं, आप पागल हो क्या। ये सुनकर कुक के फादर सिक वहाँ आ जाता है और अपने बेटे को भी मारता है और प्रेसिडेंट को भी मारता है। इधर यूल लोगों के कमेंट से बचने के लिए अपना भेष बदलकर घूमने लगती है। तभी जीते उसे देख लेता है और उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाता है और पूछता है कि तुम्हारा हैंगओवर उतरा या नहीं, कल रात तुम काफी नशे में मुझसे बात कर रही थी। जिसके बाद यूल को कल रात वाली बात याद आने लगती है कि कैसे जुनियोंग उसे अपने कंधे पर बैठाकर ले गया, उसकी उल्टी को साफ किया और जब बूढ़ी औरत कपड़े देने आई तो उस बूढ़ी औरत से ही कपड़े बदलने को कहा, लेकिन वह बूढ़ी औरत मना करके चली गई। जिसके बाद जुनियोंग ने खुद उसका कपड़ा बदला, उसके गंदे कपड़े को धोया और पूरी रात जाकर बस उसे ही देखता रहा, जैसे कि वह उसे कुछ कहना चाहता हो। ये सब याद आते ही यूल तुरंत ही उस बूढ़ी औरत के घर जाती है और पूछती है क्या जुनियोंग यहाँ आया था। वो बताती है कि तुम्हारा पति तो तुम्हारे जागने से पहले ही चला गया था। यूल फिर से उसी रूम में आ जाती है जहाँ जुनियोंग उसे कल रात लेकर आया था। उसे वहाँ पर एक आइलैंड का तस्वीर मिलता है। वो उस बूढ़ी औरत से आइलैंड के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि यह आइलैंड बोट से बस 40 मिनट की दूरी पर है। जिसके बाद वो बोट के कैप्टन से लिफ्ट लेकर उस आइलैंड तक पहुंच जाती है और जुनियोंग को ढूंढने लगती है। तभी जुनियोंग उसे वहां मिल जाता है। वो जुनियोंग के पास जाके कहती है कि ये कोई मूवी नहीं है और अब एक्टिंग करना बंद करो, लेकिन जुनियोंग उसे बिना कुछ कहे वहां से वापस आने लगता है। यूल भी उसके साथ आ रही होती है। यूल को लगता है कि उसने कल रात नशे की हालत में जुनियोंग को कुछ बोल दिया है, इसीलिए जुनियोंग उसे बात नहीं कर रहा है। जुनियोंग जब घर आता है तो देखता है उसके घर के सामने बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे के दरवाजे से एंटर करता है। तभी जुनियोंग के सिर में फिर से पेन होने लगता है। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाता है जुनियोंग का सिर का पेन बढ़ता जाता है। जुनियोंग को ब्रेन कैंसर है। ये बात जुनियोंग की स्टीफ मदर जीते की मॉम को भी पता चल जाता है। जुनियोंग जब दवाई लेकर नीचे आता है तो वो देखता है यूल किचन में खाना बना रही होती है। तभी जुनियोंग घर के सारे लाइट्स को ऑफ कर देता है ताकि मीडिया वाले लाइट्स ऑफ देखकर यहाँ
वहाँ से चले जाए, लेकिन यूल अंधेरे को देखकर काफी डर जाती है। तभी जुनयोंग उसके पास आके बैठता है और कहता है तुम तो मुझसे भी ज्यादा डरती हो। ये सुनकर यूल जुनयोंग के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है ये सब करके तुम्हें मजा आता है। जिस पर जुनयोंग कहता है मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हें मेरे पास आती रही। यूल ये सुनकर काफी घबरा जाती है। तभी जुनयोंग कहता है अच्छा चलो खाना खाते हैं। खाने में काफी ज्यादा नमक होता है, फिर भी जुनयोंग खाने का तारीफ करता हुआ सारा खाना खा लेता है। इधर जीते यूल के घर पर आता है, जहाँ नारी उसे बताती है कि यूल अभी जुनयोंग के घर पर है। जीते तुरंत जुनयोंग के घर पर आता है और उसे यूल को घर से बाहर भेजने को कहता है, लेकिन जुनयोंग उसे इग्नोर कर देता है। तभी जीते उसके घर के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है, जिसके बाद जुनयोंग दरवाजे के पास आके कहता है यूल कहीं नहीं जाएगी, मैं उसे अपनी पास ही रखूंगा, अब तुम यहाँ से जाओ। तभी यूल भी घर से बाहर आ जाती है और जुनयोंग से कहती है तुम सेलिब्रिटी किम योना को डेट कर रहे हो, यह बात तुम्हारे कंपनी के प्रेसिडेंट ने खुद बताया है और मैं सिर्फ एक जरिया थी लोगों का ध्यान भटकाने का। जुनयोंग उसे कहता है ये सब झूठ है, किसी की बात क्यों सुनती हो जब मैं खुद तुम्हारे सामने हूँ, मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। और वो यूल को पकड़कर किस करने लगता है और कहता है एक बार भी मेरे मन में तुम्हें इस्तेमाल करने का ख्याल नहीं आया, प्लीज मत जाओ। लेकिन यूल वहाँ से चली जाती है। प्रेसिडेंट ने जानबूझकर जुनयोंग का अफेयर किम योना के साथ न्यूज में हर जगह फैलाया हुआ होता है, लेकिन सबको डर भी लगता है कि जुनयोंग कहीं यहाँ पर आकर सबको पीटना ना शुरू कर दे। लेकिन जुनयोंग वहाँ नहीं आता है, वो तो यूल के घर के पास आया हुआ होता है। उधर से जीते भी आता है, वे दोनों मिलकर यूल के घर के दरवाजे पर आ जाता है। यूल जो ही दरवाजा को खोलती है, दोनों को साथ देखकर दरवाजे को लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जुनयोंग दरवाजे को पकड़ लेता है और वे दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। जीते अपने साथ खाना लेकर आया हुआ होता है और वो यूल को अपने हाथों से खिलाता है, लेकिन जुनयोंग वहां आकर खा लेता है और कहता है कितना गंदा टेस्ट है, इसे मत खाना। यूल दोनों को वहां से जाने को कहती है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं जाता है, जिसके बाद यूल को ही वहां से जाना पड़ता है। यूल एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही होती है, तभी वो देखती है कि जुनयोंग उसे बाहर से देखकर हंस रहा है और वो यूल को जल्दी आने का इशारा देता है, लेकिन यूल नहीं आती है। जिसके बाद जुनयोंग उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर अपनी माँ से मिलवाने लेकर आता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूंगा, आपको पसंद है या नहीं। इधर जीते उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ यूल खाना खाया करती थी। वो उस रेस्टोरेंट के ओनर को $1000 देता है और कहता है अब कभी यूल से खाने के पैसे नहीं लेना, क्योंकि अब मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगा और ना ही कभी यूल से मिलूंगा। उसके बाद वो यून के पास जाता है और कहता है मुझसे शादी करोगी, और वे दोनों वहीं पे किस करने लगते हैं। इधर शूटिंग चल रही होती है, जहाँ पे जुनयोंग सिर्फ यूल को ही देखता रहता है और जब भी मौका मिलता है वो उससे मिलने उसके बैंड में पहुंच जाता है। तभी फोटो शूट के दौरान किम योना जुनयोंग से पूछती है तुम्हारा प्रोड्यूसर यूल के साथ क्या रिश्ता है, जिस पर जुनयोंग कहता है तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। इधर जीते की मॉम को जीते का अंकल ब्लैकमेल कर रहा होता है कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं जीते के पापा को बता दूंगा कि उसका असली बेटा जीते नहीं बल्कि जुनयोंग है, जो एक बहुत बड़ा स्टार है। तभी जीते की मॉम उसे 10,000 की चेक देती है और वहां से बाहर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि जीते उसकी पूरी बात को सुन रहा होता है। जीते अपनी माँ से कहता है कि पापा को सब सच बता दो, फिर आपको कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा। तभी जीते की माँ कहती है बस 3 महीने रुक जाओ, क्योंकि 3 महीने बाद जुनयोंग इस दुनिया में नहीं रहेगा, उसे ब्रेन कैंसर है। ये सुनकर जीते काफी शॉक्ड हो जाता है। यूल जब शूटिंग से घर जा रही होती है, तभी उसके गाड़ी के सामने अचानक से कुक आकर बताता है जुनयोंग के ऊपर एक लाइट स्टैंड गिर गया है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए जुनयोंग के पास जा सकती हो, मुझे यहाँ पर भी काम संभालना है। तभी कुक उसे एक वैन में बैठा देता है, लेकिन उस वैन का ड्राइवर बीच रास्ते में ही गाड़ी को रोक देता है। यूल के पूछने पर बताता है मुझे नींद आ रही है, पहले मैं कॉफी पीऊंगा उसके बाद ड्राइव करूंगा। यूल उसे गाड़ी से नीचे उतरने को कहती है। जब वो बाहर आता है तो वो जुनयोंग ही होता है। उसे सच में चोट लगी हुई थी, लेकिन ये देखकर यूल को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है। तभी वो गिर जाती है। जुनयोंग उसके पास आके कहता है गिरना तुम्हारी हॉबी है क्या। तभी वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और जिसकी वजह से जुनयोंग उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे एक अवार्ड शो होता है, जिसमें सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी शामिल होता है। इस अवार्ड शो में मिस्टर चॉय को भी बुलाया गया होता है। जब यूल अवार्ड शो से घर जा रही होती है, तभी वो अपनी गाड़ी के सामने मिस्टर चॉय को देखती है। तभी उसे अपने पिता की याद आने लगती है और वो अनजाने में ही मिस्टर चॉय को टक्कर मारने वाली ही होती है कि जुनयोंग वहां आकर मिस्टर चॉय को बचा लेता है, लेकिन यूल का काफी खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। जुनयोंग तुरंत यूल को
हॉस्पिटल लेके आता है जहाँ जुनयोंग को भी काफी ज्यादा चोट आया हुआ होता है। तभी वहाँ पे जीते आता है और जुनयोंग से कहता है कि मेरे पिता का जान बचाने के लिए धन्यवाद। प्रोस्टिक्यूटर चॉय मेरे पिता है और यही वजह है कि मैंने यूल को रिजेक्ट किया। इधर मिस्टर चॉय अपने मैनेजर से कहता है इस लड़की के बारे में पता लगाओ, वो मुझे क्यों मारना चाहती है, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। इधर समय बीतने के साथ यूल पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तभी जुनयोंग यूल के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाता है और वो पूरी पैकिंग करके हॉस्पिटल आता है जहाँ यूल उससे कहती है क्या मैं तुम्हें किस करने बोलूंगी तो तुम मुझे मारोगे। जिस पर जुनयोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में सिर्फ किस से काम चल जाएगा। तभी जुनयोंग यूल को किस करने लगता है, जिसके बाद जुनयोंग यूल को वहीं खड़े रहने बोलकर पार्किंग से अंदर गाड़ी लेने जाता है जहां उसे फिर से ब्रेन पेन होने लगता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। इधर यूल के पास 2 पुलिस वाला आता है और उसे प्रोस्टिक्यूटर चॉय को जान से मारने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाता है। जुनयोंग यूल को देखकर भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता है। इधर जीते को पता चल जाता है कि यूल की गिरफ्तारी उसी की मॉम ने कराया है और इधर जुनयोंग को भी उसके मैनेजर और प्रेसिडेंट एक रूम में बंद कर देता है ताकि वो यूल को छुड़ाने जेल ना जा सके। स्टोरी का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है। जुनयोंग को उसी की मैनेजर एक रूम में बंद कर देता है ताकि वो यूल को छुड़ाने जेल ना जा सके, जिसकी वजह से जुनयोंग भी अपना खाना पीना छोड़ देता है। ये देखकर जुनयोंग के मैनेजर उसे रूम से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद जुनयोंग सबसे पहले मिस्टर चॉय के घर पर जाता है और उसे बताता है कि यूल आपको मारने की कोशिश नहीं की थी। अगर ऐसा होता तो उसके पास 5 साल पहले इससे अच्छा मौका था आपको मारने का, और उसे यूएसबी ड्राइव देकर वहां से चला जाता है। यूएसबी ड्राइव में मिस्टर चॉय के खिलाफ सारे काले कारनामों का सबूत होता है। जिसके बाद जुनयोंग सीधे पुलिस स्टेशन आता है जहां पे जीते उसे कॉल करके कहता है अगर तुमने 5 साल पहले यूल से वह सबूत नहीं छीने होते तो आज सारे गुनहगार अपने अपने कर्मों की सजा भुगत रहे होते। तुम्हें कोई हक नहीं है यूल के साथ रहने का। ये सुनने के बाद जुनयोंग यूल से मिलने अंदर नहीं जाता है। तभी नेक्स्ट डे यूल जेल से रिहा हो जाती है और उसे रिहा करवाई होती है जीते की मॉम, जो बदले में यूल को हमेशा के लिए कोरिया छोड़कर जाने को कहती है। नारी ये सब जुनयोंग को बता देती है कि यूल को जबरदस्ती कोरिया छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। जुनयोंग तुरंत जीते के घर पर आता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है तुम्हारे माता पिता यूल को जीने देंगे या नहीं। इधर यूल हमेशा के लिए कोरिया छोड़कर जा रही होती है कि तभी वहाँ पे जीते आकर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यूल कहती है कि वे लोग बहुत खतरनाक हैं, वे मुझे भी मार डालेंगे और तुम्हें भी। जिस पर जीते कहता है कि वे मेरे माता पिता हैं, वे मुझे कुछ नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें अब कुछ होने दूंगा। आज जीते का एंगेजमेंट यून के साथ था लेकिन वो उसे छोड़कर यूल के पास आ गया था। इधर जुनयोंग उस प्रोस्टिक्यूटर को ढूंढ लेता है जो यूल के फादर के असली कातिल को पहचानता था। जुनयोंग उससे उस कातिल के बारे में पूछता है लेकिन वो बताने से साफ इनकार कर देता है। जिस पर जुनयोंग उसे कहता है कि मेरे पास जीने के लिए समय नहीं बचा है और मरने से पहले मैं उस कातिल को जेल के अंदर देखना चाहता हूँ। जिसके बाद उसे वह कातिल के बारे में बता देता है कि वह एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन सुंग हो की इकलौती बेटी यून है। जिसके बाद से जुनयोंग उसके पीछे पड़ जाता है। इसका भी जीते के साथ एंगेजमेंट नहीं होने की वजह से ये गुस्से में काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और नशे की हालत में एक स्विमिंग पूल में ही जाके गिर जाती है। जुनयोंग भी इसके पीछे स्विमिंग पूल में कूद जाता है और इसे बचाकर बाहर निकाल देता है और कहता है कि आज के बाद मरने के लिए सोचना भी मत। इधर यूल के पास उसका मैनेजर एक फिल्म को शूट करने का ऑफर लेके आता है लेकिन उसे देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम यह फिल्म शूट कर पाओगी क्योंकि इस फिल्म के हीरो को काफी साफ सुथरी लड़की पसंद है। लेकिन यूल कॉल करके बता देती है कि मैं यह फिल्म शूट करूंगी। तभी इधर फिल्म की शूटिंग की तैयारी चल रही थी जिस पर उस मूवी का हीरो कहता है कि मुझे उस लड़की से फिल्म शूट करवाना पड़ेगा, जिसे जुनयोंग ने भी अपनी डॉक्यूमेंट्री से बाहर निकाल दिया। ये सब यूल की गंदे पहनावे ओढ़ावे को देखकर उसके साथ काम नहीं करना चाहता है। तभी उधर से यूल काफी तैयार होके आ जाती है। इसे देखकर उस फिल्म का हीरो और डायरेक्टर उसे देखता ही रह जाता है। इधर जुनयोंग की माँ जुनयोंग के लिए खाना लेकर उसके घर के पास आती है। तभी उधर से मिस्टर चॉय भी जुनयोंग के घर पे किसी काम के लिए आता है और वो वहाँ पे जुनयोंग की माँ को देख लेता है। ये मिस्टर चॉय की फर्स्ट वाइफ थी और जुनयोंग भी इसी का बेटा होता है। इधर यूल फिल्म शूट करके अपनी होटल की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में जीते मिल जाता है। यूल के पैर में चोट लगने की वजह से जीते उसे अपने कंधों पे बैठा के लेके आता है और बताता है कि यह होटल मेरा है और मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ। जुनयोंग काफी इसी होटल में कल से शूटिंग होने वाला था, इसीलिए वो भी यहाँ पे आया हुआ होता है। तभी उधर से जीते यूल को लेकर आता है जहाँ पे उसके मंगेतर यून और जुनयोंग देख लेता है।
यूल जुनियोंग के पास आके कहती है कि तुमने मुझे ना ही कॉल किया और ना ही मिलने आए, जिस पर जुनियोंग कहता है कि हाँ मैं बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। यह कह के वहाँ से चला जाता है। यूल को जुनियोंग का ऐसा बिहेव देखकर काफी बुरा लगता है और वो अपने सीनियर के साथ मिलकर खूब पार्टी करती है, डांस करती है, गाना गाती है। जब वो पार्टी करके अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो वो देखती है उसी फिल्म के हीरो के मैनेजर मनोज को छेड़ रहा होता है, जिसके बाद ये तीनों मिलकर वे सबको बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करना शुरू कर देते हैं। तभी जुनियोंग को कोई कॉल करके बता देता है और वो यहाँ पे आके सबको रोकता है और अपने मैनेजर कुक और मनोज को अपने पीछे आने को कहता है। नेक्स्ट डे जीते की मॉम जीते से डायरेक्टर की पोस्ट छीन कर यून को दे देती है, जिस पर जीते कहता है कि आपको जो मेरे साथ करना है कर सकते हो, पर यूल से दूर रहना। अगर उसे और उसके भाई को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इधर यूल के शूटिंग के समय पहनने वाली नई ड्रेस वाटर में डूबकर भीग गई होती है, जिसकी वजह से उस फिल्म के हीरो यूल के गंदे कपड़े को देखकर उसकी बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि इसलिए जुनियोंग ने तुम्हें शायद नौकरी से निकाल दिया था। जुनियोंग भी वहीं खड़ा होता है। तभी वो जुनियोंग से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, यह इस टाइप की लड़की है, मैं इसे नौकरी से निकाल देता। जिस पर जुनियोंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारी स्टाफ मेंबर है, नहीं तो मैं तुम्हें बता देता। इतनी ज्यादा बेइज्जती देखकर यूल वहां से चली जाती है। तभी शूटिंग स्टार्ट होता है, जहाँ पे जुनियोंग एक साइको का रोल प्ले कर रहा होता है और बातों ही बातों में जुनियोंग उसे मारने लगता है। डायरेक्टर कट कट बोल रहा होता है, लेकिन जुनियोंग उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। जब ये बात यूल को पता चलता है तो यूल जुनियोंग के रूम के आगे बैठकर उसका इंतजार करने लगती है और जुनियोंग के आते ही यूल भी उसके पीछे उसके रूम में आ जाती है और उसे पूछती है क्या तुमने मेरे लिए उसे मारा, पर जुनियोंग उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन यूल नहीं जाती है। तभी जुनियोंग यूल को साथ लेकर बेड पे गिर जाता है और कहता है अगर तुम नहीं चाहती हो तो कह सकती हो, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा। जिस पर यूल कहती है नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन जुनियोंग यूल को अपने से दूर करने के लिए वहां से उठकर बाहर चला जाता है। तभी एक दिन यूल को यून अपने रेस्टोरेंट बुलवाती है और कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन तुम्हारी वजह से जीते मेरे साथ नहीं है। जिस पर यूल कहती है कि जीते सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। तभी यून को गुस्सा आता है और वो टेबल पर रखे सारे सामान को यूल पे गिरा देती है और उसके कॉलर पकड़कर कहती है कि जाके कहीं मर जाओ, जिससे जीते तुम्हारे पास कभी ना जाए। यूल यहाँ से जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट को ओपन करती है कि उसके सामने जुनियोंग खड़ा होता है। वे दोनों एक दूसरे के सामने से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई अनजान शख्स हो। जुनियोंग यून को बर्थडे विश करता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहोगी। तभी इधर यूल को उसके सीनियर्स जुनियोंग के साथ शूट की गई सारी डॉक्यूमेंट्री को एडिट करने को बोलता है, जिसके कई वीडियो में जुनियोंग की आवाज ही सुनाई नहीं पड़ती है कि वो क्या बोल रहा है। जुनियोंग इस वीडियो में अपने बीमारी के बारे में ही बता रहा होता है। तभी यूल जुनियोंग की लिपिंग करके यह समझने की कोशिश करने लगती है कि वो क्या बोल रहा है, जिससे यूल को सब कुछ पता चल जाता है कि जुनियोंग कुछ ही महीनों में मरने वाला है। इधर डॉक्टर जुनियोंग को कॉल करके बता देता है कि एक यूल नाम की लड़की आई थी जो आपके बारे में पूछ रही थी और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। जुनियोंग अपने घर में ही डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा होता है कि तभी वहां पे यूल आ जाती है। उसके आने के वजह से शूटिंग रुक जाता है। तभी प्रेसिडेंट गुस्से से यूल को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो नहीं जाती है। उसी वक्त जुनियोंग का भी फिर से तबीयत खराब होने लगता है और वो सबको यहाँ से जाने को बोलकर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ वो दवाई खाते ही बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो देखता है यूल उसके पास बैठी होती है। यूल जुनियोंग से कहती है तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन जुनियोंग यूल से कहता है तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो, चले जाओ। जिस पर यूल कहती है तुम मर रहे हो, चलो हम सब मिलकर तुम्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जुनियोंग यूल का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। जुनियोंग यूल को अपने से दूर रखना चाहता है ताकि उसके चले जाने के बाद यूल को उसकी ज्यादा याद ना आए। इधर यून जीते के घर पर आके उसे एंगेजमेंट रिंग वापस कर देती है और जुनियोंग के घर पर आती है, जहां वो यूल को पहले से ही खड़ी देखती है। वो डोरबेल बजाती है। तभी जुनियोंग आता है और यून को अपने साथ घर के अंदर ले जाता है, जहाँ पे यूल खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। तभी इधर जुनियोंग की माँ अपने रेस्टोरेंट बंद करके घर जा रही होती है तो वो देखती है रेस्टोरेंट के बाहर यूल बैठी होती है। वो यूल को अपने साथ घर ले जाती है और उसे खाना खिलाकर जुनियोंग के रूम में सुला देती है और वो वापस जुनियोंग को कॉल करके घर बुलाती है और उसे पूछती है तुम यूल के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस लड़की से तुम इतना ज्यादा प्यार करते हो वो तुम्हारे कमरे में सो रही है। यह कह के वो वापस अपने रेस्टोरेंट चली आती है, जिसके बाद जुनियोंग पूरी रात बैठ के बस यूल को ही देखता ही रहता है। जब यूल बेड पर से गिर रही होती है कि तभी वहां पे जुनियोंग आ जाता है। जुनियोंग इस पल को हमेशा के लिए जीना चाहता था। तभी नेक्स्ट डे जुनियोंग के घर पे मिस्टर चॉय आता है और उसे कहता है कि यून से
दूर रहो, वे मेरी घर की होने वाली बहू है, नहीं तो मुझे तुम्हें बर्बाद करने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। जिस पर जुनयोंग कहता है तो करके दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बेईमानी से कमाए गए शख्सियत को छीन लूंगा। जिसके बाद जुनयोंग अपने पूरे घर में कैमरा को छुपा देता है और जीते को कॉल करके कहता है अगर मैं मर गया तो तुम असली कातिल को सजा दिलवाओगे। जिस पर जीते कहता है तुम शांति से मरो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद जुनयोंग अपने लास्ट डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए यूल को बुलाता है और उसके सामने ही यून को प्रपोज करके रिंग पहना देता है। जब यून बाथरूम जाने के लिए घर के अंदर जाती है तभी जुनयोंग यूल से कहता है आज के बाद तुम जो भी वीडियो रिकॉर्ड करोगी उसे एडिटिंग के समय काफी ध्यान से देखना, और उसे अपनी लैपटॉप और हेडफोन देकर वो भी घर के अंदर आ जाता है। तभी जुनयोंग यून के पास आके हिट एंड मर्डर केस के बारे में बोलने लगता है, जिसे सुनकर यून समझ जाती है कि ये मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहा था। वो जुनयोंग को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जो उस समय हुआ था वो अब नहीं हो सकता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तभी जुनयोंग कहता है बिल्कुल सही, मेरे पास कोई सबूत नहीं है क्योंकि 10 साल पहले तुमने सब कुछ मिटा दिया था, लेकिन अब तुम्हारा कन्फेशन है। यूल ये सब जुनयोंग के लैपटॉप से देख रही होती है। तभी यून यूल को पकड़ने घर से बाहर जाती है, लेकिन यूल तब तक सारे सबूत लेके जा चुकी होती है। इधर जुनयोंग के घर पे पुलिस वाला आता है और उसे ड्रग्स के केस में फंसाकर ले जाता है। जीते का मैनेजर जीते को आके बताता है कि जुनयोंग ड्रग्स के केस में गिरफ्तार हो चुका है, जिसे आपके फादर मिस्टर चॉय ने ही करवाया है। तभी जीते की मॉम अपने पति मिस्टर चॉय से पूछती है क्या आपने ही जुनयोंग को गिरफ्तार करवाया है। जिस पर मिस्टर चॉय कहता है हाँ, और मैंने ही बहुत साल पहले उसकी माँ को छोड़कर तुम्हारे पास आया था क्योंकि मुझे तुम चाहिए थे। जीते ये सब दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है। इधर पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले जुनयोंग का इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन किसी को जुनयोंग से मिलने तक नहीं दिया जाता। पुलिस स्टेशन के अंदर मिस्टर चॉय जुनयोंग के साथ बैठा होता है। मिस्टर चॉय जुनयोंग से कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद एक्टिंग करियर छोड़कर अपनी माँ के साथ कहीं चले जाना। जुनयोंग कहता है अगर नहीं गया तो मिस्टर चॉय बोलता है मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत कुछ किया है। तभी जुनयोंग बताता है ये बहुत कुछ के साथ साथ आपने मेरी माँ को भी इसलिए छोड़ा था ना, आप मेरे पिता हैं, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। जुनयोंग यह कह के यहाँ से जाने लगता है कि तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। टीवी पर बताया जा रहा होता है कि सुपरस्टार जुनयोंग को ब्रेन कैंसर है और वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। ये न्यूज सुनकर सभी शॉक्ड हो जाता है कि 30 साल का एक सितारा अब कुछ ही दिनों में मरने वाला है। तभी जीते अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं चाहकर भी आप लोगों को नहीं रोक पा रहा हूँ। जीते अपने मैनेजर को कॉल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहता है और वो उसे बताता है कि सबको कह दो आज मैं अपनी मॉम डैड के खिलाफ ऐसे काले कारनामों को बताने वाला हूँ जिसे सुनकर पूरा देश दहल जाएगा। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में ही जीते का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। अब जुनयोंग अपना घर आ गया होता है और उस पर से ड्रग्स का इल्जाम भी हट गया होता है, लेकिन उसके सामने किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती है। सबको लगता है कि अगर जुनयोंग के सामने गए तो हम सब रो देंगे। यूल जुनयोंग को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। जुनयोंग जब आता है तो वो यूल को देखकर उसे स्कूल की बात याद आने लगती है और वो यूल के पास जाता है, उसके गोद में सर रख के सो जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये पल दोनों के लिए काफी खास होता है। तभी जुनयोंग उठकर यूल से कहता है अपनी एक दुनिया बनाओ, किसी को ब्लेम नहीं करना, दुखी रहने से कोई फायदा नहीं, डटी रहोगी तो जीत जाओगी और वह डॉक्यूमेंट्री 3 दिन में रिलीज कर देना। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी रोने लगते हैं। जिसके बाद जुनयोंग अपनी माँ के रेस्टोरेंट आता है जहाँ पे कुक जुनयोंग को देखकर रो देता है। जब वो रेस्टोरेंट के अंदर अपनी माँ से मिलने आता है तो वो देखता है उसकी माँ एक कोने में बैठकर रो रही होती है और उसे देखते ही वहां से बहाने बनाकर चली जाती है। जुनयोंग को भी अब ये सब देखा नहीं जा रहा होता। यूल जब घर आती है तो उसे लेने फिर से यून का मैनेजर आता है, लेकिन तभी वहाँ पे जीते का फादर मिस्टर चॉय आ जाता है और यूल को अपने साथ ले जाता है और उसे पूछता है क्या उस वीडियो में मेरा भी नाम है। तभी यूल कहती है नहीं, इसमें सिर्फ यून का कन्फेशन है और वो पेन ड्राइव को मिस्टर चॉय को देकर चली आती है क्योंकि उसे पता होता है यून के फादर के डर से कोई भी न्यूज चैनल इस वीडियो को रिलीज नहीं करेगा। जिसके बाद यूल जुनयोंग के घर पर आ जाती है। जुनयोंग उसे देखते ही एक गाड़ी की की देता है और कहता है क्या तुम्हें ड्राइव करने आता है। जुनयोंग यूल को लेकर काफी दूर एक घर में आ जाता है। ये घर जुनयोंग यूल और खुद के रहने के लिए बनाया था। जिसके बाद वे दोनों उस जगह पे जाके एक दूसरे के साथ एक प्यारे से हैप्पी मोमेंट को जीते हैं। मिस्टर चॉय इस वीडियो को देखने के बाद काफी रोने लगता है और उसे टीवी पे रिलीज करवा देता है। यह वीडियो सबके सामने आते ही यून को पुलिस पकड़ कर ले जाता है और मिस्टर चॉय पर भी कार्रवाई की जाता है। इधर यून जुनयोंग के डॉग पोरोरो के लिए एक ऑनलाइन घर मंगवाती है और दोनों मिलकर उस घर का डिजाइन करने लगता है। तभी दोनों में काफी मस्ती होने लगती है। जिसके बाद जुनयोंग यूल को पीछे से आके पकड़ लेता है। तभी
वहाँ पे एक प्यारी सी हैप्पी मोमेंट क्रिएट होता है। कुछ ही दिनों बाद जीते जुनयोंग से मिलने वहाँ पे आता है, लेकिन जुनयोंग उसे पहचान नहीं पाता है और वॉक के लिए निकल जाता है। यूल जीते को बताती है कि जुनयोंग अब कभी कभी मुझे भी नहीं पहचानता है, उसकी मेमोरी गायब होने लगी है। तभी जीते जुनयोंग के पीछे जाता है। जुनयोंग उसे देखकर कहता है कि क्या आप मुझे जानते हो? जिस पर जीते कहता है, हाँ, तुम एक बहुत ही बेवकूफ इंसान थे जिसे हम जैसे डरपोक लोगों को हमेशा डर लगता था। चलो मिलते हैं अगले जन्म में, मैं फिर से तुम्हारा भाई बनूंगा और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिसके बाद जीते यूल से मिलने जेल जाता है और कहता है, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता था, बस सजा काटकर वापस आ जाओ। इधर जुनयोंग की माँ उसे मिलने वहाँ आती है, लेकिन वो अपनी माँ को भी पहचान नहीं पाता है और कहता है, आप यहाँ कुछ बेचने आए हो? उसकी माँ बताती है कि मैं यूल से मिलने आई हूँ, वो कहाँ है? जुनयोंग बताता है, वो घर का कुछ सामान लेने गई है, आप अंदर बैठ के इंतजार कीजिए। जुनयोंग को हुक्का जॉन काफी पसंद हुआ करता था, इसीलिए उसकी माँ हुक्का जॉन बना के जुनयोंग को टेस्ट करने को कहती है। यूल दोनों को देकर कुछ टाइम के लिए अकेले छोड़ देती है। इधर खाते खाते जुनयोंग को याद आ जाता है कि यह उसकी माँ है और वो रोने लगता है। उसकी माँ कहती है, जब भी बारिश होगी मैं समझ जाऊंगी तुम मुझसे मिलने आए हो, थैंक्स मेरे बेटे बनने के लिए। इधर जीते और उसके फादर अब केजीएफ ग्रुप से इस्तीफा दे देते हैं और मिस्टर चोया के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट इशू कर दिया जाता है। तभी इधर जुनयोंग यूल से कहता है, हमारे साथ में एक भी फोटो नहीं है, कम से कम एक फोटो तो होना चाहिए ना। वे दोनों साथ में बहुत सारे फोटो क्लिक करते हैं। तभी जुनयोंग कहता है, आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। तो यूल कहती है, तो आओ मेरे कंधे पे सर रख के सो जाओ। यूल उसे पूछती है, क्या मैं खूबसूरत नहीं लगती हूँ? जुनयोंग उसे बताता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं भी शर्मा जाता हूँ। इसी पर जुनयोंग हमेशा के लिए सो जाता है। जुनयोंग के जाने के बाद यूल और उसकी माँ को उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। जुनयोंग की फोटो बस स्टॉप पे लगा देखकर यूल उसे आई लव यू बोलती है और उसे किस करती है और यहीं पे ये क्यूट लव स्टोरी का एंड होता है। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।